हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है कैरियर कोचिंग सेंटर। और ये है वर्ग 10 और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। क्लास 10 का ये फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग आज प्रूफ करेंगे दर्पण सूत्र को, मिरर फार्मूला। ठीक है, मिरर फार्मूला को हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सिद्ध करना है। बात करते हैं दर्पण सूत्र को सिद्ध करने से पहले हमें किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो सबसे जरूरी जो बात होता है वो होता है चिन्ह परिपाटी। अगर आपने चिन्ह परिपाटी को नहीं समझा, चिन्ह परिपाटी को नहीं समझ पाए तो ये जो है दर्पण सूत्र सिद्ध करते समय हमें थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी। तो हम समझेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, इससे पहले हम लोग समझेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत में आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर इसे हम लोग दर्पण समझ लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग इसे दर्पण समझ लेते हैं और ये है मुख्य अक्ष, अगर हम लोग इसे दर्पण समझ लेते हैं और ये है मुख्य अक्ष, तो इस दर्पण के जितने भी बाएं साइड में होंगे, इस दर्पण के जितने भी बाएं साइड होंगे मुख्य अक्ष पर, वो सारे के सारे होंगे निगेटिव में, और इस साइड में जितने सारे होंगे वो होंगे पॉजिटिव में। ऊपर जितने होते हैं, ठीक है, ऊपर जितने होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव में और नीचे जितने होते हैं वो होते हैं निगेटिव में। ठीक है, और ये ऊपर इस साइड में नहीं आते हैं। जनरली प्रतिबिंब जो होते हैं वो इस साइड में आते हैं। जब दर्पण बढ़ाएंगे तो हम लोग दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, ये इस तरीके से समझ में आता है आते हुए। तो ऊपर जितना भी रहेगा वो प्लस में और नीचे जितना रहेगा वो माइनस में रहेगा। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमने समझा कि दर्पण के इस साइड माइनस और दर्पण के उस साइड प्लस में, ऊपर रहेगा तो प्लस में और नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा। अब हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है दर्पण सूत्र को। ठीक है, मिरर फार्मूला को सिद्ध करना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है इस तरीके से, सिद्ध करें, मिसे लिख सकते हैं अथवा सिद्ध करें 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है कि u v तथा f में संबंध बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी तरीके से सवाल पूछ सकता है दर्पण में। तो हम लोगों को समझना है सबसे जरूरी बात कि u क्या होता है, v क्या होता है और f क्या होता है, ये सबसे जरूरी बात होता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि u जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, और v क्या होते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और f क्या होते हैं फोकस दूरी। समझ गए बात को, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी। तो चलिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं। और एक और बात मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी दूरियां ज्ञात की जाती है, जो भी दूरियां ज्ञात की जाती है वो हमेशा और हमेशा P यानी कि मुख्य अक्ष से ही गिने जाते हैं। समझ गए बात को। किसी भी दर्पण में जब हमने बताया था, दर्पण का चैप्टर बता रहे थे, तो इसमें बताया था कि कोई भी यह जो दर्पण होता है, ये जो होते हैं उसको P कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, पोल होते हैं, ये मुख्य अक्ष होते हैं, और यहाँ पर जो होते हैं वक्रता केंद्र होते हैं, और यहाँ पर मुख्य फोकस होता है। ये बातें सब बताई गई है। ठीक है, चलिए एक चित्र बनाते हैं और दर्पण सूत्र को सिद्ध करते हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में प्रत्येक वर्ष आता है। ठीक है, तो हमने एक दर्पण बना दिया और यहाँ पर इसका नाम दे दिया हमने MPN। एक तरीके से कह सकते हैं कि अवतल दर्पण। अच्छा, ये जो दर्पण सूत्र सिद्ध कर रहा है वो कौन से दर्पण में सिद्ध कर रहा है, अवतल दर्पण में, इसे आप लोग भूलना नहीं। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध कर रहा है। ठीक है, MPN क्या है, यह एक अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण का ये क्या होता है, मुख्य अक्ष, और ये क्या होता है, वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र। ठीक है,
क्योंकि कोई भी त्रिभुज हम लोग बनाते, कोई भी वृत्त हम लोग बनाते हैं तो इस वृत्त का कोई ना कोई सेंटर होगा, इसको सेंटर कहेंगे, और सेंटर से जो पाई खिंचाता है उसी को वक्रता, उसको त्रिज्या हम लोग कहते हैं, रेडियस कहते हैं, और सी है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको कहते हैं, नहीं वक्रता का त्रिज्या कहते हैं। क्लियर है बात। अब अगर हमने यहां पर एक वस्तु को रखा, इस वस्तु का नाम है AB, ठीक है, एक वस्तु AB को रखा गया है। मैंने 6 स्थितियां बताई थी, 6 स्थितियों में एक स्थिति था अनंत पे, और दूसरी स्थिति थी अनंत और C के बीच में, तीसरी स्थिति थी वक्रता केंद्र C पर, और चौथा था C और F के बीच में, पांचवा था F पे, और छठवा था F और P के बीच में। समझ गया ना बात को। तो जो भी रेखा, जो भी वस्तु रखी जाती है मुख्य अक्ष के ऊपर, और जो प्रकाश की किरणें चलती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। क्लियर है। मुख्य अक्ष के साथ समानांतर होकर चलेगी, और दर्पण से टकराने के बाद ये जिस भी रेखा बिंदु से होकर गुजरती है वही उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है बात। और जो दूसरी वाली रेखाखंड होती है उसे हम लोग किससे होकर गुजारते हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं। किससे होकर गुजारते हैं, वक्रता केंद्र। तो ये जो रेखाखंड है वो आ रही है, और जब इस दर्पण से टकराएगी तो वापस रिटर्न होकर के इसी रेखा पर चली जाएगी। तो हमें एक कटान बिंदु मिला यहां पर, इसका हमने कोई नाम रख दिया, एडस बीडस कर दें, नीचे है ना ए है ना, चलिए यहां पर इसका नाम एडस दे देते हैं, और जहां पर एरो का चिन्ह है वहां पर बी डैश कर देते हैं। क्लियर है बात। अब समझिएगा यहां पर कि कौन यू है, कौन भी है, कौन एफ है, ध्यान देंगे। तो यहां पर वस्तु रखा गया है ना, हमने यहां पर क्या बताया था, यू क्या है, वस्तु की दूरी, भी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ क्या है, फोकस की दूरी, एफ फोकस दूरी। क्लियर है बात। तो वस्तु कहां पर रखी गई है, ए भी है ना वस्तु, ध्यान समझिएगा, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, और इसे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझ जाओगे तुम लोगों का बन जाएगा। ये वस्तु है ना, और मैंने क्या बताया, टोटल दूरी कहां से ज्ञात करते हैं, पी से। टोटल दूरी कहां से ज्ञात करेंगे, पी से। तो चलिए हम लोग इसको गिन लेते हैं कि ये है और ये है हमारा पी। क्लियर है, पी। तो यहां से जो दूरी होगा इसको वस्तु की दूरी कहेंगे, यू। यहां पर हमारा क्या बना है, प्रतिबिंब बना है ना, यहां पर हमारा क्या बना है, भी, और ये क्या है हमारा एफ ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा एफ। हम लोग यहाँ पर छोटा एफ से फोकस दूरी को दिखाएंगे, और बड़ा एफ से क्या दिखाएंगे, मुख्य फोकस। समझ में आ गया, बड़ा एफ से मुख्य फोकस, छोटा एफ से फोकस की दूरी। अब बात करते हैं, ये सी है ना, सी है ना, इसके और इसके बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। क्या कहेंगे हम लोग, इसके बीच की दूरी को आर कहेंगे। और हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, एफ बराबर हम लोग ने फॉर्मूला को सिद्ध किया अभी था, आर बाई 2, यानी जो ये फोकस होता है ये टोटल आर का आधिया होता है। वैसे भी देखोगे यहां से ये आधा, यहां से आधा, आधा एफ आधा एफ, आधा एफ आधा एफ, 2f बराबर क्या हो जाएगा, आर, पूरा आर के बराबर हो जाएगा। अरे यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में। तो फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसको, इस पे हम लोग क्या लिखेंगे, रचना क्या लिखेंगे, जो हमने जिस तरीके से चित्र को बनाया है उसका नाम हम लोग क्या देंगे, ठीक है। इस तरीके से देंगे हम लोग, दिए गए आकृति में, दिए गए आकृति में MPN एक कौन दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है, ठीक है। एक रेखा BM, ठीक है, मुख्य अक्ष के, अगर जिनको राइटिंग समझ में नहीं आ रहा वो आवाज से सुनकर लिख लेंगे। ये जो रेखा है BM मुख्य अक्ष AP के समानांतर आपतित होती है, ठीक है, और दर्पण पर टकराने के बाद
दर्पण से टकराने के बाद F से होकर जाती है। हो गया? समझ में आ गया बात को समझिएगा। आप लोग कहीं पर लिखे होंगे तो इसको अलग जगह पे लिखिएगा। फिर से समझ लेंगे। MPN एक अवतल दर्पण है, BM एक रेखा जो है वो AP के समानांतर होकर चल रही है। देखिए समानांतर आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और एक दूसरा रेखा हम लोग क्या खींचते हैं, C से होते हुए एक रेखा को खींचते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक आकृति बन जाती है, एक प्रतिबिंब जो है हमें A' B' प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे यहां पर। ठीक है, तो अब फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके बाद एक रेखा जो है C से होकर गुजरती है, एक अन्य रेखा C से होकर, C मतलब वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है और इस प्रकार AB वस्तु का प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। क्लियर है? एक लाइन में से समझ लीजिए। देखिए मैं बार बार से कर रहा हूं समझने के लिए, कारण ये है कि इसे रटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसे सिर्फ देखना चाहिए। फिर समझेंगे। एक दर्पण है MPN, BM जो है समानांतर रेखा से होकर गुजरती है, दर्पण से टकराने के बाद F से होकर गुजरती है, एक दूसरी रेखा वक्रता केंद्र से जाती है, टकराकर वापस जाती है। AB जो रेखा है मतलब वस्तु है, उसका प्रतिबिंब A' B' प्राप्त होता है। क्लियर है बात? यहां तक समझ में आ गया बात? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहां से डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। एक चीजों को और यहां पर लिख लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा, यहां से U जो है, देखिए यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर U जो है, U कहां की दूरी को U माने हैं हम लोग, A और P को हम लोगों ने क्या माना है, U। यानी यहां पर लिख सकते हैं AP बराबर U। अब एक और चीज चिन्ह परिपाटी को मैंने शुरू में ही बताया था। अगर यहां पर ये दर्पण है, अगर ये यहां पर दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है, तो इस दर्पण के इस साइड जितनी भी चीजें होंगी वो सारी की सारी किसमें होंगी, देखिए इस दर्पण के इस साइड जितनी भी होगी वो सब किसमें होंगी, माइनस में होगी। इस साइड जितनी भी होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी। तो AP बराबर U है तो U किस में हो जाएगा, माइनस में। बात करते हैं V क्या है, A' P, A' B बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में भी। F और P क्या हो जाएगा, बड़ा F रहेगा। F और P क्या हो जाएगा, माइनस F। और CP क्या हो जाएगा, माइनस में R। क्लियर है बात यहां तक? चलिए इसको मिटा देते हैं, दर्चिन्ह परिपाटी को मिटा देते हैं, क्लास 10 को भी मिटा देते हैं। 10 क्लास को नहीं मिटाएंगे, ठीक है। इसे भी हटा देते हैं, यहां तक एक लंबा सा पाई लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहां पर फिर से। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखते हैं हम लोग बनाते हैं इसे कैसे प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, इसे देखते रहिए आप। चलिए ध्यान देंगे यहां पर, इस चित्र को समझना बहुत जरूरी है। देखिए त्रिभुज जो है ABC, ठीक है, और त्रिभुज A' B' और C को याद रखना है। आपको एग्जाम में भूलना नहीं है, डमरू हर वक्त बनना चाहिए। ठीक है, डमरू आप लोगों ने देखा है ना, डमरू के दो छोर होते हैं ना, एक तरह से दो छोर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जहां से आवाज निकलती है। तो हर त्रिभुज में जो है डमरू बनना चाहिए। ये आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा A' B' C, A' B' C एक समरूप त्रिभुज है। A' B' ABC, A' B' और C एक समरूप त्रिभुज है। तो अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो दो, अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो जो भुजाएं इसकी होगी वही भुजाएं ये होगी,
जो ये होगा वही भुजा वो होगा, और जो ये होगा वही भुजा ये भी होगा। अर्थात हम लोग इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, यहां पर देखिए ए बटा में ए बी बटा में ए डैश बी डैश बराबर होगा, इस वाले रेखा को आप देखेंगे हम लोग ए सी बटा में ए डैश सी, समीकरण नंबर 1। धीरे धीरे बातें समझ में आएगी, सारी समझना है बस केवल ए बी सी ए डैश बी डैश सी में। तो जो ये होगा बटा में ये होगा, जो ये होगा बटा में ये होगा। फिर त्रिभुज, अब देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा, जो दूरी, अगर ये रेखा समानांतर है, अगर दो रेल की पटरियां समानांतर है, तो हमारे सासाराम में दो पटरियों के बीच की जो दूरी होगी, अगर यहां से तुम पटना में जाओगे या मुगल सराय में जाओगे तो भी यहां से इसकी दूरी कितनी होगी, सेम होगी। मतलब जो दूरी इसकी है वही ना दूरी इसकी भी है, यहां से यहां तक। समझ रहे हो ना बात को? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की, और फिर देखोगे ये वाला त्रिभुज, फिर देखो डमरू बन गया ना, बन गया ना यहां पर। मतलब एमपीएफ त्रिभुज एमपीएफ तथा ए डैश बी डैश एफ में फिर से एक सिमिलर है, यानी समरूप है, सिमिलर त्रिभुज है, बराबर त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो जो दूरी इसकी होगी वही दूरी इसकी भी होगी, यानी mn बटा में, सॉरी एमपी है ना, हो MP बटा में ए डैश बराबर, फिर जो दूरी नीचे वाली होगी FP बटा में ए डैश एफ, समीकरण नंबर 2। समझ में आ रहा है बात को? अब देखेंगे यहां पर चूंकि क्या लिखेंगे हम लोग, हमने क्या बोला कि जो रेखा, जो ये BM है, चूंकि BM जो है वो समानांतर है, किसके समानांतर है, AP के समानांतर है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब चूंकि BM समानांतर है AP के, तो फिर वही बात बोलेंगे, जो पटना में, जो सासाराम में जो दूरी होगी दो पटरियों के बीच की, वही ना मुगल सराय में होगी, पटना में होगी। समझ रहे हो ना बात को? मतलब कि अगर ये दोनों समानांतर है तो जो AB है वो बराबर हो जाएगा किसके, MP के। यहां पे दाना देखेंगे क्या, किसके बराबर हो जाएगा, MP के। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 में देखेंगे हम लोग यहां पर कि जब AB बराबर MP है, तो अगर MP यहां पर लिखा हुआ तो इस MP के जगह पे हम AB लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो MP के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहां पर, AB। तो लिख दिए हमने AB बटा में ए डैश बी डैश बराबर में क्या है भाई, FP बटा में ए डैश एफ। इसको मान लिया हमने समीकरण 3। क्या कोई दिक्कत है समझने में इसको? फिर से समझ लो, यहां पर अगर BM समानांतर होगा AP के, तो जो दूरी AB की होगी वही दूरी MP की होगी, यानी कि AB बराबर MP। तो यहां पर MP के स्थान पर हमने क्या कर दिया, AB। क्लियर है? अब यहां पर लेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 को। क्यों लेंगे भाई? समीकरण 1 तथा 3 से, 1 और 3 को इसलिए लिए क्योंकि हमने क्या देखा यहां पर कि जो AB बटा में ए डैश बी डैश है, और यहां पर भी वही दोनों आपस में बराबर है। तो आप बताओ कि जब ये दोनों आपस में बराबर है, तो पक्का भी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर ही होंगे। मतलब AC बटा में ए डैश सी, ठीक है, ये बराबर है किसके, FP बटा में ए डैश एफ के। किसी को कोई दिक्कत है समझने में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब फिर से बता रहे हैं, हमें कोई भी फार्मूला को सिद्ध करना होगा, कोई भी दूरी को लेना होगा तो किससे लेना होता है, P से। तो हम क्या करेंगे, इन सबको P के फॉर्मेशन में लाने का कोशिश करेंगे कि सभी के सभी जो है P वाले रेखाखंड, P वाले क्षेत्र से मिलना शुरू हो जाए हम लोगों को। ठीक है, P वाले से मिलना शुरू होगा तो कैसे मिलेगा, आप मेरी बात को समझिएगा। क्या दिया हुआ है यहां पर, AC
समझना मेरी बात को। हमको इस AC की दूरी ज्ञात करनी है। इस AC की अगर आपको दूरी ज्ञात करनी है और सारा दूरी अगर हमको P से लेना है, समझ लो यहां पर देखोगे 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, एक यहां पर C है, एक यहां पर A है, सॉरी, और यहां पर क्या है P है, और हमें क्या निकालना है, AC है, ओ है AC है, एडस वाला को मत रखो, यहां पर C रखोगे और यहां पर A रखेंगे। अगर हमको इस AC की वैल्यू ज्ञात करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मैं इस AP में से अगर CP को हटा देंगे तो AC का वैल्यू निकल जाएगा, इस पूरे में से इस थोड़े को हटा देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। तो क्या हम इस AC के बदले में, इस AC के बदले में लिख सकते हैं AP माइनस CP बटा में। अब A डैश C डैश है, A डैश C है, मतलब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है A डैश C की। तो फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इस पूरे CP में से A डैश P को घटा देंगे तो निकल जाएगा। हो रहा है कि भक मरले है, फिर से समझो। यहां पर अब यहां पर क्या है आपके सामने, C है, यहां पर क्या है A डैश है और P है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, A डैश C की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या आप टोटल में से यानी CP में से A डैश P को घटा दोगे तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो वही तो बोल रहे हैं, तो कब से जापानी भाषा समझ में आ रहा है, CP माइनस A डैश। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अब बात करते हैं इसकी FP की, तो इसमें तो ऑलरेडी P है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। A डैश F, अब इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, A डैश F की वैल्यू ज्ञात करनी है। फिर क्या करेंगे, हम में से घटा देंगे तो आ जाएगा A डैश P माइनस FP। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है समझने में। यहां पर दिक्कत हो, देखो मैं बोल रहा हूं फिर से, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बनाते जाओगे आपको बनते चला जाएगा। रटोगे, रटा हुआ कभी भी ज्ञान समझ में नहीं आएगा, वो भूल ही जाओगे। अंत में आते हैं वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर क्या है भाई, AP बराबर क्या दिया हुआ है, माइनस U, माइनस ऑलरेडी है। CP क्या है, माइनस R, चिन्ह को छोड़ना नहीं है। CP क्या है, माइनस R। A डैश P क्या है, माइनस V। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। FP क्या है, माइनस F। A डैश P क्या है, माइनस V माइनस। FP क्या है, माइनस F। क्लियर है, बोर्ड पर नीचे तक दिखाई दे रहा है। एक लाइन और देख लेते हैं यहां पर, माइनस U माइनस माइनस प्लस में R, माइनस R प्लस में V, माइनस F माइनस V प्लस में F। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने में। और कौन सा गुणा करेंगे अब इसके बाद, त्रियक गुणा। इसका काम खत्म कर दे, इसमें तो इसका तो कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अभी उतारे नहीं हो आप लोग, तो देखेंगे यहां पर। तो यहां पर हमें क्या करना है, त्रियक गुणा करना है। देख लीजिए इधर, उसके बाद उतारिएगा। त्रियक गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इधर हम माइनस F का मल्टीप्लाई करेंगे इन सब के साथ, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ। चलिए यहां से हमने लिख दिया माइनस F, और मल्टीप्लाई किसमें करना है, बराबर। अब इसको किससे गुणा करना है, माइनस U प्लस में R का मल्टीप्लाई करना है प्लस में F। ठीक है, अब बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा FR। काम खत्म इसका। अब क्या है, माइनस प्लस माइनस FV, माइनस U का मल्टीप्लाई करिए इन सबके साथ में, तो माइनस माइनस प्लस UV, माइनस प्लस UF, प्लस माइनस RV, प्लस 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 RF। किसी को कोई दिक्कत है।
एक साइड डाल दो पहले, एफ आर माइनस एफ भी माइनस यू भी, एक साइड लाने का जरूरत है। देखो पहले कट रहा था, कटा दो यहीं पे। आर एफ है इस साइड में और यहां पर भी आर एफ, इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म। अब क्या है, नहीं है कोनो कटने वाला नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास में, माइनस एफ भी बराबर ध्यान से देखेंगे, पहले समझ लीजिए, यू भी है, यू एफ है, तो देखेंगे यहां पर हमारे पास क्या क्या बचा, एफ भी बचा, यू भी बचा, यू एफ बचा और माइनस में आर भी बचा। हमको देखना क्या है, हमें दर्पण सूत्र में क्या क्या चीजों को सिद्ध करनी है। तो सिर्फ 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, सिर्फ हमें 3 टर्म चाहिए, यू भी और एफ ही चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक नया टर्म हमें दिखाई दे रहा है आर। आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और ये ऑलरेडी सिद्ध हुआ है, आर इज इक्वल टू क्या होता है 2f। तो हम इस आर को भी क्या करेंगे, 2f के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस एफ बी बराबर यू भी माइनस यू एफ और माइनस इस आर के जगह पे हम क्या रख देंगे 2f और तब हो जाएगा भी। यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आर बराबर यहां पर क्या होता है 2f होता है। क्लियर है बात। अब इस माइनस 2f को क्या करेंगे, हम इस साइड लेकर के आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस एफ भी ऑलरेडी है और इस साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2f भी होगा। बराबर में क्या बचा हमारे पास, u भी माइनस uf। ठीक है, इन दो एफ भी है प्लस में और एक यह है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये घट करके माइनस सॉरी प्लस में ही रह जाएगा ना, ये प्लस का चिन्ह बढ़ा है तो एफ भी बराबर यू भी माइनस यू एफ। अब क्या करेंगे यहां पर, अब दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर एफ भी बटा में यू भी एफ, यू भी बटा में यू भी एफ, यू एफ बटा में यू भी एफ। एफ भी कट गया, एफ भी कट गया, यू भी कट गया, यू भी कट गया, यू एफ कट गया, यू और एफ कट गया। हमारे पास क्या बचा, 1 बटा में यू बराबर 1 बटा में एफ माइनस 1 बटा में भी। लेकिन हमें लाना क्या है, प्लस में लाना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस माइनस भी को इस साइड लाएंगे तो 1/u प्लस में क्या हो जाएगा 1/v और बराबर में छोड़ देंगे 1/f को। 1/u हो गया ना, यहाँ पर 1/u है, क्या हो गया ना, और ये माइनस में है 1/v, इस साइड लागो तो प्लस में 1/v हो जाएगा और बराबर में क्या बच गया 1/f। अब बताओ किसी को कहाँ दिक्कत हो रही है, बोलिए। यहां से, इससे ऊपर से, यहां से जब त्रिज्या गुणा हुआ है तो ये चीजें समझ में आ गई है। ये एफ आर और आर एफ ये दोनों है, दोनों को काट दिए हमने, बच क्या गया माइनस एफ बी। देखिए समझिए इधर, बच क्या गया माइनस एफ बी प्लस यू भी माइनस यू एफ माइनस आर एफ। अब चूंकि हमको सारे टर्म्स यू भी एफ में लाने हैं, लेकिन यहाँ पर आर दिया हुआ है, तो इस आर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया 2f बना दिया। आर बराबर 2f होता है ना, फॉर्मूला सीधा है ना, 2f कर दिया। अब यहाँ पर माइनस में 2f है, इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में 2f हो जाएगा, 2f भी हो जाएगा। 2f में से एगो ए भी घटेगा तो खाली ए भी बचेगा। फिर उसके बाद क्या बचा हमारे पास में, यू भी का यू भी माइनस यू एफ का यू एफ। दोनों तरफ क्या करना है हमको, यू भी एफ से भाग देना है, इस साइड भी और इस साइड भी, बराबर के इस साइड बराबर के इस साइड। तो यू भी एफ, तो भी एफ, एफ से एफ कट गया, भी से भी कट गया, बच क्या गया 1/u। यू भी, यू से यू, भी से भी कट गया, क्या बच गया 1/f। और इसमें क्या है, यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, बच के गया 1/v। अब हमको क्या करना है,
इस वाले -1/v को बराबर के ही साइड लेकर कहेंगे तो क्या मिलेगा 1/u -1/v है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 1/v बराबर में क्या बच गया 1/f। वो आपने सिमान के लिखे सिद्ध कर वो 2f भी लिखे हैं ये अरे बराबर 2f a बराबर r बराबर 2f नहीं होता है तो इस r के जगह पर 2f नहीं लिखे हैं, समझ के बात को यहाँ पे लिखे ना, चूंकि r बराबर 2f तो यहाँ पर जो r था इस r के बदले में क्या आ गया 2f आ गया, भी तो ऑलरेडी था पहले से। किसी को कोई दिक्कत है इसे समझने में? ठीक है, चलिए उतार लीजिए अब इसे।